हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका एक नए चैप्टर के साथ जो कि मैं आप लोग आज पढ़ने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे मिडनाइट विजिटर, जो कि एक बहुत ही ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो चैप्टर है इसका ऑथर है रॉबर्ट अर्थर, और इसमें तीन कैरेक्टर्स है। एक है ऑसिबल, फाउलर और मैक्स। जो ऑसिबल है जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वेरी फैट एंड स्ट्रेंज लुकिंग बट इंटेलिजेंट, और काल में वो इंटेलिजेंट और काल में और बहुत स्ट्रेंज दिखते, स्ट्रेंज लुकिंग है उन लोगों का उनका। और ये वो एक सीक्रेट एजेंट है और बहुत ही फैट इंसान है। फाउलर, ए यंग राइटर हु वांट्स टू सी सम एडवेंचर, जो कि एक यंग राइटर है जो कि बहुत सारे एडवेंचर्स को मतलब उन लोगों को उनको अच्छा लगता है। तो उसका उसके बाद आता है मैक्स। जो मैक्स वो है अनदर स्पाई, ऑसिबल्स एनिमी हु ट्राइज टू स्टील इम्पोर्टेंट पेपर्स। जो मैक्स है वो ऑसिबल का एनिमी है, और वो जो मैक्स है वो ऑसिबल से इम्पोर्टेंट पेपर्स स्टील करना चाहते हैं। कौन? मैक्स। तो अभी हम बढ़ जाते हैं स्टोरी इन सिंपल वर्ड, जो कि जो चैप्टर की समरी है। तो बोल रहे दिस स्टोरी इज अबाउट ऑसिबल, ए सीक्रेट एजेंट, वन नाइट फाउलर, ए राइटर, but Oswald looks ordinary and lives in a dull hotel room। बोला जा रहा है एक दिन रात को वन नाइट फॉलर है, राइटर है जो कि एक राइटर है, वो विजिट्स हिम एक्सपेक्टिंग एक्साइटिंग एडवेंचर्स। जो कि बहुत ज़्यादा जिनको बहुत सारा एडवेंचर करना उनको उनको पसंद आता है। बट ऑसिबल लुक्स ऑर्डिनरी एंड लीव्स ए डल होटल रूम। बट जो ऑसिबल है वो मतलब सिंपल रहते हैं, और उनको मतलब और वो रहते हैं आपका डल होटल रूम में। फिर बोल रहे व्हेन दे एंटर दे आर शॉक्ड टू फाइंड अनदर स्पाई, मैक्स, वेटिंग इनसाइड विद अ गन। जो कि बोला जा रहा है वो जब अंदर घुसते हैं मैक्स, और उनको उनको दिखता है कि अंदर अंदर ऑलरेडी एक इंसान जो कि अंदर गन लेके बैठा हुआ है। मैक्स वांट्स सीक्रेट पेपर्स रिलेटेड टू मिसले। जो जो मैक्स है उनको सीक्रेट पेपर चाहिए। तो ये बताया जा रहा है, बोला जा रहा है ऑसिबल डू नॉट पैनिक, वेरी काल्मली ही मेक्स अप ए क्लेवर स्टोरी। जो ऑसिबल है वो पैनिक नहीं करते। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑसिबल घर के अंदर बैठा था, तो वो ज्यादा पैनिक नहीं करते, और वेरी काल्मनेसली उनने क्लेवरनेस दिखाई। और he tells Max that the police are on their way to protect the papers। बोले जा रहे हैं जो मैक्स है वो जो पेपर चुराना है, और उसके लिए ऑसिबल ने स्पेशली पुलिस बुलाया है वो सीक्रेट पेपर्स के लिए। वो बोला जा रहा है एंड दे विल अराइव एनी मोमेंट। बोला जा रहा है जब वो लोग बात कर रहे थे घर के अंदर, जब मैक्स घुसा था घर के अंदर, बोला जा रहा है वो ऑसिबल बोल रहे कि उन्होंने मतलब वो सीक्रेट पेपर्स के लिए मतलब सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुलाए, और वो भी ऑन द वे है, बहुत ही जल्द आने वाले। तो हियरिंग दिस मैक्स बिकम्स नर्वस। नेक्स्ट पार्ट जो आता है हियरिंग दिस, मतलब उन्होंने बोला मतलब जैसे कि ऑसिबल ने बोला कि उन्होंने पुलिस बुलाए। तो क्या क्या जो जो ऑसिबल के रूम में एक एक वेटर आके मतलब नॉक किया, तो उसको उसको सुन के मैं मैक्स को लगा कि पुलिस आ गई, अब तो मेरा खेल खत्म है। तो बोला सडनली देयर इज ए नॉक एट द डोर, जो जगह मैंने आपको बताया। थिंकिंग इट इज द पुलिस, मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो टू एस्केप, but actually there was no balcony outside the window. It was just Oswald's trick. Max falls down and is defeated without any fight। वो यार वो जो मैक्स को लगा था कि इस बार पुलिस आ चुका है तो इसको भी पकड़ लेगा, लेकिन वो पुलिस नहीं था, वो वेटर था। और मैक्स ने क्या किया, मैक्स ने पुलिस से बचने के लिए वो वो जो ऑसिबल के रूम के साइड में बालकनी था उधर से उसने जंप किया। लेकिन मतलब उसको बताया गया था कि उधर बालकनी है, तो उसने उधर उधर से जंप किया, लेकिन उधर नीचे कोई बालकनी नहीं था, तो ये वो टपक गया। और जो मैक्स ने सीक्रेटली उस पेपर्स को बचा लिया, और विदाउट एनी फाइट बोला जा रहा है कि बिना किसी फाइट के उसने अपने सीक्रेट्स पेपर को मतलब बहुत ही चालाकी तरीके से क्लेवरनेस दिखा के उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो यही था चैप्टर का दी एंड। तो अभी हम देख लेते हैं इससे हमको क्या मैसेज मिलता है। तो इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर मोर पावरफुल देन वेपन्स।
मतलब जो क्लेवरनेस है, जो जो इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब वो जो आया था, मतलब मैक्स गन लेके रूम के अंदर, वो जो ओसिबल है उसने पैनिक नहीं किया और बहुत ही आराम से तरीके से इंटेलिजेंस दिमाग लगा के, और भी प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड को उधर प्रेजेंट रख के, क्लेवरनेस दिखा के, एंड आर मोर पावरफुल देन वेपन्स, जो कि एक मोस्ट पावरफुल वेपन है। विदाउट एनी फाइट उसने अपने पेपर्स को बचा लिया, जो कि आपको पता ही चल गया होगा इस लाइन से। calm thinking in difficult situation can solve big problems, मतलब calm thinking in different difficult situation can solve big problems, मतलब ठंडे दिमाग से अगर हम कुछ भी चीज को हम अगर सोचते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूर पूरा होता है। और जो जब जैसे बोला जाए सॉल्व बिग प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम क्लेवरनेस से और कालम थिंकिंग से हम इसको अच्छे से निपटा सकते हैं और अच्छे से हम उस काम को कर सकते हैं। बोले उसको बोले रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यूजिंग योर ब्रेन, नॉट जस्ट मसल, मतलब रियल स्ट्रेंथ जो है वो लाइज ऑन योर ब्रेन, मतलब जो क्लेवरनेस दिखाया उसने, नॉट जस्ट मसल, मतलब विदाउट फाइट। तो ये तो चैप्टर है, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलते हैं हम देख लेते हैं। The Midnight Visitor shows how Oswald, though not looking like a hero, uses his cleverness to outsmart his enemies. जो Oswald है उसने जो cleverness दिखाया है उसको, मतलब वो पेपर्स को बचाने के लिए उसके उसके एनिमी से, जो कि मैक्स है, तो ये बताया गया है। इसके it teaches that smartness and presence of mind can win over danger। और जो स्मार्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो 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 जीत की निशानी है, और इससे लोग जीत पाते हैं वो ओवर डेंजर, जो कि एक बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और काल्मनेस को दिखा के आप उस चीज के ऊपर जीत पा सकते हैं। और यही था ये चैप्टर का दी एंड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूँ, जो कि मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश में कर भी रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतने, फिर से एक नई वीडियो के साथ आएंगे। सब तक के लिए सभी को बाय बाय और ध्यान रखना अपना। और ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जैसे आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे आप उसी वाला आप हमारे फैमिली के हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में दमदार बात है। और आपको अगर ये वीडियो से समझ आया, और मैं होप भी करता हूँ आपको समझ आया भी होगा, तो अगर समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर पसंद ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बस इतने, फिर से एक नई वीडियो से आएंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और ध्यान रखना अपना। और इस नोट्स को रिवाइज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।